बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। ये सवाल पूछा है एक हमारे साथी ने, एक्चुअली मेरा ख्याल बहन है, तो सवाल जो है वो सवाल इंग्लिश में है। तो पहले मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ। वो पूछती हैं कि उनके किसी कॉलीग ने उनसे पूछा कि वो क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकती हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं था, तो मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रही हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा आपका ये तर्ज़ अमल है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया कि फ़स्अल मन कान बिही ख़बीरा, उससे पूछो जिसको ख़बर हो। ख़ुद इल्म ना हो तो अल्लाह की किताब कहती है कि ऐसी बातों में टामक टोइयाँ ना मारे जिसका ख़ुद इल्म ना हो। ब्लाइंड जिसे कहते हैं ना, वो अंधेरे में तीर चलाना, वो ना काम करें। तो बहुत अच्छा किया आपने। ये अल्लाह ताला कहता है इन्न समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। इसका और इसका, इन सब का अल्लाह ने सवाल पूछना है। तो बाज़ दफ़ा बंदे के दिल में आ जाता है ना कि यार मुझसे सवाल पूछा, मैं इसका जवाब ना दूँ तो मेरी तो वो बेइज्जती ना हो जाए, तो मैं जवाब दे के ही छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। बड़ा ख़तरनाक मामला ये। तो बहुत अच्छा किया, आपको मुबारक हो, आपने इसको हम गुनाहगारों के आगे रखा। और हमारे लिए दुआ किया करें, क्योंकि जब हम ये जवाबात देते हैं तो यकीन माने अल्लाह ना करे हमसे कोई गलती हो गई, हमने किसी को मिसगाइड कर दिया, तो हम भी दोज़ख में जा सकते हैं। तो कभी भी कोई सख्त जवाब सुन के ये ना सोचे कि यार ये बंदा तो रियायत नहीं देता। भाई हमने भी कब्र में जाना है, हम रियायतें देने वाले होते कौन है? अगर अल्लाह ने नहीं दी, रसूल ने नहीं दी, उसके रसूल के मानने वालों ने उस पर बड़ी सख्ती से अमल किया हो, तो हम कौन हैं कि अपने कंधों पर इतना बड़ा बोझ डाल के दोज़ख की तैयारी कर लें और आपको छुट्टी दे दें। आप तो शायद बच जाएंगी, तो मैं तो गया ना। तो ये इट्स नॉट फ़न, ये याद रखें। ये कोई शुगल की बात नहीं है कि जवाब बस देना कोई मज़े का काम है। ये बड़ा ख़तरनाक काम है। हमें परेशानी होती है कि या अल्लाह हमसे कोई गलती हो तो हमें माफ़ करना। तो लिहाजा ये ज़िम्मेदारी की बात है, आपकी मेहरबानी है और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने हमें इस काबिल समझा। क्रेडिट कार्ड का मामला जो है बड़ा डेंजरस है। क्रेडिट कार्ड है क्या? क्रेडिट कार्ड सीधा यही चीज़ है कि आपको कोई बैंक जो है, जैसे सिटी बैंक है और ये दुनिया के बड़े बड़े जिसने बैंकर्स हैं, ये आपको कहते हैं हाँ आप बहुत अच्छे आदमी हैं, हम आप पे एतबार करते हैं, हम आपको 5 लाख रुपया जो है ना उसकी इजाज़त दे देते हैं कि आप ख़र्चें कर्ज़े पर, मगर चूँकि आप वो कर्ज़े पे ख़र्च कर रहे हैं तो हम आपको उसकी फ़ीस चार्ज करेंगे। अच्छा, पहले जब क्रेडिट कार्ड शुरू हुए ना तो इस तरह शुरू हुए थे, 60s और 70s की बात है। तो उस वक्त लोगों ने क्रेडिट कार्ड नहीं लिए। लोगों ने कहा भाई मेरे पास पैसे हैं, मैं क्यों फजूल में कर्ज़ा लेता फिरूं और उस पर पैसे देता फिरूं। फिर इन्होंने कहा यार इससे तो लोग क्रेडिट कार्ड ले नहीं रहे। ये मैं आपको उन लोगों के ज़बानी बता रहा हूँ, मुशाहिदात जो यहाँ इधर आए, जो क्रेडिट कार्ड का गढ़, ये जहाँ मैं बैठा हूँ, ये मुल्क जो है ना, इनकी इकनॉमिक लाइफ का जो वो है ना, क्या उसे कहते हैं, सेंटर, ठीक है ना, वो है रिबा, वो है सूद। तो ये मैं तजर्बे से आपको बता रहा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गों के पास बैठा हूँ जो यहाँ 60s और 70s में है। वो कहते हैं हम क्रेडिट कार्ड नहीं लेते थे। हमने कहा भाई हम क्यों दें सूद बिला वजह। अच्छा, फिर इन्होंने कहा नहीं, इसका हम एक और तरीका निकालते हैं। 90s के बाद फिर इन्होंने काम ये शुरू किया। इन्होंने कहा आप ना हमें वक़्त पे पैसे दे दें, 1 महीने के अंदर 5 लाख आप खर्चें। अब यहाँ 5 लाख की लिमिट नहीं होती, ज़्यादातर लोगों की लिमिट होती $5,000, $10,000, इस तरह शुरू करते हैं। खर्चें आप खुल के खर्चें। अगर आप 1 महीने में दे देंगे हम आपको कोई सूद नहीं लेंगे, बल्कि आपसे सालाना फ़ीस भी नहीं लेंगे, सर्विस फ़ीस भी नहीं लेंगे, तो आप ले लें। बड़ी दुनिया फिर जनाब भागी क्रेडिट कार्ड्स के पीछे, भाग के लोगों ने क्रेडिट कार्ड लिए। लेकिन देयर इज़ ए कैच। कैच क्या है? कैच ये है कि उन्होंने कहा आप नहीं देंगे, लेकिन जहाँ आप कार्ड स्वाइप करेंगे वो मर्चेंट जो है ना मुझसे चार्ज करेंगे। है ना जुल्म की बात, कि यानी अब जो गरीब आपसे क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट लेगा, आप वॉलमार्ट की मिसाल ले लें, किसी ऐसे स्टोर की लें जो इंटरनेशनल है, अमेज़ॉन है, आप वहाँ चार्ज करते हैं, ईबे पर स्वाइप करते हैं, उनको फ़ीस देनी पड़ेगी इन क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ को। और इतनी ज़्यादा फ़ीस है पर ट्रांजैक्शन, 3 to 4%, कुछ का 5-5%, 6% सूद है एक ट्रांजैक्शन के ऊपर। सोचें आपने लाख रुपए की चीज़ खरीदी, उसका 6% निकाल लें, वो देगा बेचारा वो जिससे आप सौदा खरीद रहे हैं। वो क्या करेगा फिर? वो कहता है यार मैं क्यों अपनी जेब से भरूं, एक तो मैं इनसे मशीन पे स्वाइप करवाऊं, उस मशीन की भी कीमत होगी,
फिर इनको सर्विस फीस भी दूँ उस कंपनी को और सूद भी दूँ, मैं इसका हल करता हूँ। वो आपको जो चीज़ बेचता है ना उसके अंदर ही क्रेडिट कार्ड की फीस भी डाल चुका होता है। जी हाँ, इतना ना किसी भोलेपन में रहिएगा कि आप मज़े मज़े में हैं, मैं तो कुछ नहीं दे रहा। ये मैं आपको खालिस दुनियावी गेम बता रहा हूँ कि ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज ने लोगों को कैसे अपने चुंगल में फंसाया। ये कुछ छोटे मोटे लोग नहीं हैं। आपको कभी नहीं वो मिलेगा क्रेडिट कार्ड कंपनी का ओनर के वो बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट होगा भी तो वो धोखा ही होगा, अपने मिलियंस और बिलियंस के जो उनके एसेट्स हैं वो कहीं नहीं जाते। समझ में आ गई आपको मेरी बात। अब आ जाते हैं दीनी नुक्ता। अल्लाह की किताब में सूरह बकरा में, पूरे कुरान में भी किसी और गुनाह के बारे में इतनी शदीद मजम्मत नहीं आई जितनी मजम्मत कंडेमनेशन रिबा के बारे में आई है। इतनी के ज़िना के बारे में भी नहीं आई। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने एक गुनाह है सिर्फ, इसको कहा कि रिबा से बाज आ जाओ, ना बाज आए तो जाओ फिर अल्लाह और रसूल से तुम्हें इजाज़त है कि तुम जंग करो। तो यानी यह इसको अल्लाह और रसूल से जंग कहा गया रिबा को। क्या मतलब? यानी अल्लाह ताला ने तो अपने रसूल को भेजा, रसूलों को भी भेजा दुनिया से एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करने के लिए, और हम एक एक्सप्लॉयटेशन बेस्ड इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसका हिस्सा बन रहे हैं और हम उसको इनकरेज कर रहे हैं। और अब ये कह रहे नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो सूद नहीं दे रहा, मैं तो नहीं सूद दे रही। आप दे रहे हैं, आप इनडायरेक्टली आप भी सूद का हिस्सा बने हुए हैं। तो कुरान में तो इसका ये गुनाह है। अब मैं इब्ने माजा की एक हदीस बताऊंगा जिसको बताते हुए मेरी ज़बान कांप जाती है। 70 गुनाह अल्लाह के नबी ने कहा इसके साथ जुड़े हुए हैं, और सबसे हल्का गुनाह इसका जो है ना, सबसे हल्का, इट इज़ एज बैड एज जिना विद योर ओन मदर। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। बताइए, ये अब है। अब हमारे कुछ नए मॉडर्न मौलवी हज़रात उठें, वो कहते हैं नहीं कुरान में ना अल्लाह ताला ने कहा सूद खाना जो है ना, खाना लेना किसी से वो हराम है, देना हराम नहीं है। हाँ, यानी कमाल हो गया। और उन्होंने मिसाल क्या दी जी, वहाँ लफ्ज़ है ला ताकुलु रिबा, सूद मत खाओ। बंदा पूछे आप कुरान को मजाक बना रहे हैं। इस तरह तो फिर रिश्वत के बारे में भी कुरान में यही आयत है कि माल मत खाओ लोगों का, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं रिश्वत दे सकता हूँ, मुझे उसकी छुट्टी है ना। कमाल। ये धोखा है सारा लफ्ज़ों का। इस तरह के उलमा मुबल्लिगीन का बाइकआउट करें, दीन फरोश हैं। आपको नहीं पता किसके पलंग के नीचे ब्रीफ केस में कितने डॉलर आए हैं ऐसा फतवा देने के लिए। ठीक है जी। तो अल्लाह ताला हमें स्कॉलर्स फॉर डॉलर्स, उनसे हमें बचाए, उनके शर से हमें बचाए। उनकी मैं बात कर रहा हूँ जो डॉलरों में बिक जाते हैं, या रुपयों में, या रियालों में, या रुमालों में, जिसमें भी वो बिकते हैं। ये बिके हुए लोग हैं, इनके फतवों को आपने लेके चलना है। अल्लाह का वास्ता है इन फतवों से बचें। ठीक है जी। मैंने आपको अल्लाह की किताब से बता दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी बता दी। इतना ज़बरदस्त गुनाह है ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मुकम्मल ख़त्म किया, इसका अल्टरनेटिव भी प्रोवाइड किया इस्लामिक इकॉनमी की सूरत में। अब आखिरी बात याद रखें आप मेरी, एक बात, कि अगर कोई आदमी मजबूर हो गया ना बहुत ज़्यादा, और उसको कोई मुसलमान भी नहीं कर्जा दे रहा, बिल्कुल वो फंस गया इस चुंगल में, तो वो उस वक़्त अक्सर लेते हैं, और वहाँ पे भी उलमा फतवे दे देते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, आप मजबूर थे। यकीन माने मैं ऐसे इतने लोगों को जानता हूँ, ये मुझे हर आए दिन सवालात पे सवालात आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, रो रही है दुनिया, सूद के पहाड़ के नीचे दबे हुए हैं। आपने कभी सोचा एक महीना जब आप पे नहीं करते उसके बाद सूद कितना देना पड़ता है? बनिया भी शायद इतना आपसे सूद नहीं लेता होगा। 24% इंटरेस्ट उसी वक्त एक महीने के बाद आपके ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। बताएं आप कैसे देंगे आप? आप 5 लाख के ऊपर 24% ऐड कर लें, आप खुद ही कैलकुलेशन करें कितनी है। तो लिहाजा मेरा आपको जवाब ये है, इन सारे हक़ाइक़ की रोशनी में, और आपको मैंने कुछ माशाल्लाह स्कॉलर्स के फतवे भी बता दिए जिन्होंने चक्कर दिया, खाना और देना दोनों में फ़र्क किया। कोई फ़र्क नहीं है, अल्लाह की किताब ने फ़र्क नहीं किया। जब अल्लाह ने फ़र्क नहीं किया, रसूल ने फ़र्क नहीं किया, तो हम कौन होते हैं उसमें फ़र्क करने वाले? हद्दुल वसा कोशिश करें इस चीज़ से बचें। ठीक है, ये बड़ी लानत है, इससे बरकतें ख़त्म होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक कहा कि इसके गवाह जो होते हैं ट्रांजैक्शन के, जो साइन करते हैं, सब गुनहगार हैं। यहाँ तक कि देखें, मैं फ़र्ज़ करे कहता हूँ जी मैं तो सूद नहीं दे रहा, मैं टाइम पे पेमेंट करता हूँ। अब वो जो मर्चेंट से लेते हैं वो तो एक स्टैंडर्ड फ़ीस बन चुकी है, राइट। मगर उस एग्रीमेंट में मैंने जब कार्ड अप्लाई किया, आपको पता है मैंने साइन किया, आपने साइन किया कि अगर मैंने वक्त पे पैसे ना दिए तो मैं सूद दूंगा या मैं सूद दूंगी। तो आपने तो रिबा पे एग्री किया, यानी आपने एग्री कर दिया कि मैं अपनी मौत खुद अपने हाथ मरूंगा अगर मैंने वक्त पे पैसे ना दिए। तो वक्त पे पैसे देने की गारंटी किसके पास है? किसी ने वक्त देखा है? किसी को पता है कल क्या होने वाला है? इस चक्कर में ना पड़े।
प्लीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी ज़रूरियात को अपनी हिसाब से चलें। वो जैसे उर्दू का मुहावरा ना, अपनी चादर देख कर पाँव फैलाएँ। अगर आप ऐसा करेंगी तो बच जाएंगी, ऐसा करेंगे तो बच जाएंगे, वरना ख़तरा ही ख़तरा है। लोग रो रहे हैं इस वक्त, फिर आप ग़ुलाम बन जाते हैं इन बैंकों के और इनके लिए काम करते हैं। मुझे आपको अल्लाह ताला इस इकनॉमिक स्लेवरी से बचाए। ये मुआशी इस्तेहसाल, इकनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इज़ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्लेवरी। याद रखें मेरी ये बात। जो इसमें आपको फतवे दे रहा है, जो कह रहा है ले लो ले लो, कोई बात नहीं, दे रहे हो तुम, ले नहीं रहे, ये सब धोखा है, मिराज है। जिन्होंने सूद लिया, जो सूद देते हैं, उनसे पूछें उनकी ज़िंदगियों में कितनी तबाहियाँ आई हैं। मेरे पास, मैं आपको 1 घंटा इस पर बोल सकता हूँ, 1 घंटा, यकीन माने वो भी कम होगा अल्लाह के हुक्म से। इतनी दुनिया तबाह हुई है सूद के हाथों कि आप सोच नहीं सकते। मैं आपको एक छोटी सी अपनी मिसाल देता हूँ। यहाँ रहते हुए वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक बड़ा मसला है, क्रेडिट कार्ड नहीं होता ना, तो आप गाड़ी नहीं रेंट कर सकते, आप बाज़ दफ़ा टिकट्स नहीं ले सकते, कुछ डेबिट कार्ड्स पे ले लेते हैं। अक्सर जगहों पे क्रेडिट कार्ड की ना होने की वजह से आप फंस जाते हैं मजबूरन। ठीक है, मजबूरी के होते हुए हमारे साथियों ने, कुछ ने, हमने, जिसने लिया पहले एक क्रेडिट कार्ड, यकीन माने उसी दिन लगा कि हमारे अंदर से रूहानियत चली गई। पहले बड़ी दुआएं कबूल होती थी, दुआएं नहीं कबूल होती। ये तजर्बे बता रहा हूँ मैं आपको, अपने साथियों के तजर्बे बता रहा हूँ। तो लिहाजा अब हम ये करते हैं, इस मुल्क में बड़े बड़े उलमा के फतवे हैं, बड़े बड़े उलमा के, कि डेबिट कार्ड ले लो। डेबिट कार्ड जो होता है ना, वो कैश के पीछे होता है, उसके पीछे कैश बैकिंग होती है। कोशिश करें डेबिट कार्ड इस्तेमाल करें। वो उसमें क्या होता है, वो क्रेडिट कार्ड की तरह भी फंक्शन करता है, वो बेहतर है, वो इससे कम है, लेकिन लेसर ऑफ द टू इवल। वो ले लें आप, डेबिट कार्ड लें, क्रेडिट कार्ड से बचें, बेहतर होगा इंशाल्लाह। आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कितनी बरकतें आएंगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए आसानी करे, हमें रिबा के हर तरह के शर से महफूज करे। रिबा बेस्ड इकानमी इज़ नथिंग बट स्लेवरी, इकोनॉमिक स्लेवरी। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हमारी आने वाली नस्लों को, हर मुसलमान को रिबा, सूद की तबाहकारियों से महफूज रखे। सूद के ऊपर आप किताबें पढ़ें, उस पर इल्म हासिल करें। ये मामला जो है ना, 1-2 छोटे छोटे इस तरह के सवालों से समझ में नहीं आने वाला। बाज़ दफ़ा हो सकता है आपकी तसल्ली ना हो, मज़ीद इल्म हासिल करें, और कोई मसला मज़ीद हो, खुल के आप सवालात इसमें पूछें। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इसमें आपकी जहाँ तक मदद कर सका मैं करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इकनॉमिक्स पढ़ी हुई है, मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत जो इदराक रखता हूँ, और मेरे पास बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने इस मज़मून में PhDs भी की हुई हैं। तो आप फ़िक्र ना करें, आपको हम मुकम्मल रहनुमाई इंशाल्लाह मुहैया करेंगे। जिस जिसका हमें इल्म ना भी हुआ, हम आपको इल्म लेके इंशाल्लाह आगे पहुँचाएँगे। अल्लाह ताला हमारी आपकी हिफाजत फरमाए और हमें हक़ बात को कहने, सुनने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वल्लाहु आलम।